द जंगल बुक की रहस्यमयी कहानी। घना जंगल, घोर अंधेरा और दूर कहीं से आती भेड़ियों की डरावनी आवाज। इसी जंगल में एक रात एक नन्हा सा बच्चा खो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था, लेकिन जंगल के भेड़ियों के एक झुंड ने उसे देखा और उसकी मासूमियत पर तरस खाया। क्या यह बच्चा हमारे साथ रह सकता है? भेड़ियों के नेता ने गरजते हुए पूछा। अगर यह जंगल के नियम सीख जाए तो क्यों नहीं? बघीरा, काले तेंदुए ने गहरी आवाज में कहा। रहस्यमय परवरिश। मोगली, हाँ, यही नाम रखा गया उस इंसानी बच्चे का। वह भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ, जंगल की भाषा सीखी, हवा की बातें सुनी और नदी की लहरों से खेला। बघीरा ने उसे शिकार करना सिखाया, जबकि बालू, विशाल भालू, उसे जंगल का कानून समझाने लगा। पर एक खतरा था, एक ऐसा दुश्मन जो हमेशा अंधेरे में छिपा रहता था। शेर खान, खूंखार बाघ, जिसने कसम खाई थी कि वह इंसानी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। खतरों से भरा सफर। मोगली ने कभी डरना नहीं सीखा था, मगर एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, अचानक झाड़ियों से एक जोड़ी जलती हुई आंखें चमकी। मोगली, तेरा वक्त खत्म हुआ। शेर खान ने गुर्राते हुए छलांग लगाई, मगर मोगली फुर्तीला था। वह पेड़ों के बीच भागा, लताओं के सहारे झूला और बघीरा के पास पहुंचा। हमें इसे हराना होगा, वरना यह कभी पीछे नहीं हटेगा, बघीरा बोला। शेर खान का खौफनाक अंत। मोगली ने इंसानों से मिली अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने आग जलाई और जब शेर खान उस पर झपटा तो मोगली ने जलती हुई टहनी उसकी ओर उछाल दी। आग देखकर बाघ पीछे हटने लगा, मगर तभी भेड़ियों ने हमला कर दिया। एक तेज दहाड़ के साथ शेर खान जलती लकड़ियों के ढेर में गिर पड़ा। उसकी गर्जना जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अंत इंसान या जंगल? मोगली ने शेर खान को हरा दिया था, मगर अब एक और सवाल था, क्या वह इंसानों के बीच रहेगा या अपने जंगल के परिवार के साथ? बालू ने उसकी पीठ थपथपाई और बघीरा मुस्कराया, तू जहां जाएगा, जंगल की कहानियां वहां तक पहुंचेंगी। मोगली मुस्कराया, एक आखिरी बार जंगल को देखा और धीरे धीरे इंसानों की ओर बढ़ गया। लेकिन उसकी आत्मा हमेशा जंगल की आवाजों के साथ गूंजती रही। समाप्त। क्या मोगली कभी वापस जंगल लौटा? क्या उसने इंसानों के बीच अपनी जगह बना ली? यह रहस्य अब भी जंगल की हवाओं में बसा हुआ है।